बिरह भुवंगम तन लगे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होय। अब इसमें कबीरदास कहते हैं विरह की तुलना किससे की गई है? सांप से। विरह भुवंगम तन लगे, जिसको विरह के सांप ने डस लिया है। अब आप सोचेंगे विरह क्या? विरह माने अपने प्रिय से अलग होना। अब जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ हम बहुत प्यार किससे कर रहे हैं? कबीर के अनुसार हम ईश्वर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है। विरह भुवंगम तन लगे, विरह का जो सांप किसी को डस चुका है तो उसका विष किसी भी मंत्र से, किसी भी उपचार से, किसी भी दवा से नहीं उतरता है। और ना तो वो जी पाता है और ना ही वो मर पाता है। तो इस ऐसी ही हालत राम वियोगी ना जिए, जो भगवान से दूर हो गया है, जो कभी अच्छे काम करता था, जो जिसके कभी अच्छे विचार होते थे, अगर आज वो भगवान से दूर हो गया है, अच्छे कामों से दूर हो गया है, तो राम वियोगी ना जिए, ना पहले तो वो जीवित ही नहीं रह पाता है, जिए तो बौरा होए। और अगर जीवित रह पाता है तो उसकी हालत विक्षिप्त लोगों जैसी, ऐसे लोगों की जैसी हो जाती है जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। ठीक है। मानसिक संतुलन आम भाषा में जैसे कहते हैं, जैसे पागल हो गया है, खा रहा है तो खा रहा है, उठ रहा है तो उठ रहा है, सो रहा है तो सो रहा है, तो उसकी हालत ऐसे व्यक्ति जैसी हो जाती है। अगला दोहा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये जीवन में बहुत काम आने वाला दोहा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बिछाए, बिन पानी साबुन बिना, कोमल करे निर्मल करे सुभाए। और बुक्स में निंदक नेड़ा राखिए भी, नेड़ा माने पास। निंदा करने वालों को, जो हमारी बुराई करते हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए। अब आप क्या कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हम अपनी बुराई करने वालों को अपने पास रखें? चलिए, आप घर में रहते हैं, मैं घर में आपका सारा सामान इधर उधर फैला हुआ होता है, फिर अचानक से कोई आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है। हो सकता है कोई चाची, मौसी, बुआ, दादी, नानी, कोई दूर का रिश्तेदार, कोई कुछ आने वाला होता है। तो अचानक से मम्मी कहती है घर फटाफट ठीक कर लो, नहीं तो सारे रिश्तेदारों में बातें फैलने लग जाती हैं, है ना? आपका क्या घर होता है? घर फटाफट चकाचक अप टू डेट हो जाता है। हो जाता है क्यों? आप उस बुराई से डर रहे होते हैं कि बाहर जाके हमारी बुराई होगी, बदनामी होगी। ठीक है ना? निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो वो कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, उन्हें दूर ही क्यों रखना? अपने पास अपने संबंध, पता है, जिस व्यक्ति में पता है कि वो व्यक्ति बाहर जाके हमारी बुराई कर सकता है, ऐसे लोगों को तो अपने आसपास रखो। क्यों? क्योंकि जैसे कपड़ा बिना साबुन पानी के साफ हो जाता है, वैसे ही बिना कुछ किए उनके सामने हम अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं, सबसे बेहतर साइड अपनी लाना चाहते हैं, तो क्या होता है? बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। वे लोग इतने भले हैं कि बिना किसी एफर्ट के बिना किसी बाहरी प्रभाव के हमारे स्वभाव में परिवर्तन ले आते हैं। ठीक है। तो निंदा करने वालों को दूर नहीं रखना है, उनको और ज़्यादा सम्मान देना है, क्योंकि उनकी वजह से हमारा स्वभाव, हमारे आसपास का वातावरण और अच्छा होता जाता है। अब अगला दोहा जो आपको शायद प्रिय हो, बहुत ज़्यादा, मेरा प्रिय है सबसे ज़्यादा दोहा। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आखर पीव का, आशिर लिखा है बुक में, पीव का पढ़े तो पंडित हो। इसको पहले ये भी कहा जाता था, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। अब अर्थ दोनों का मिलता जुलता है। एक
पोथी पढ़ पढ़, पुस्तकीय ज्ञान से, पुस्तकों के पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है। एके पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ये संसार के लोग पुस्तकें पढ़ने से ज्ञानी नहीं बनते हैं। एके आशिर पीव का, जो दूसरी, पीव माने पीड़ा, एके आशिर एक शब्द जिसको दूसरे की पीड़ा समझ आ जाती है, वो अगर पढ़ लेते हैं तो सारा एके आशिर पीव का पढ़े तो पंडित कोई। असली ज्ञानी वो है जो दूसरों के दर्द को समझता है और असली उनकी पीड़ा को समझ सकता है। पुस्तकें पढ़ने से नहीं, उनके दर्द को समझने से होता है। आप में से जिन्होंने मुन्ना भाई कहाँ देखी होगी ना फिल्म, तो उसको आपको कोरिलेट कर सकते हैं कि डॉक्टर अच्छा वो है जो दूसरे के दर्द को पढ़ सकता है, केवल बुक पढ़ने से नहीं होता है। तो पर आप लोगों के लिए बुक पढ़ना भी ज़रूरी है और दूसरे के मन को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और दोहे पे आ जाते हैं तो उसमें लिखा है, केवल किताबी ज्ञान से नहीं, दूसरे की पीड़ा को जो समझता है वही असली ज्ञानी है। अब लास्ट दोहा, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, जो घर जाले तास का चले हमारे साथ। हम घर जालियां ताश का, देखिए वैसे तो ताश माने ताश होता है कि हमने ताश के पत्तों का घर बनाया है, और क्या होता है, जरा सी फूंक मारते हैं वो सारा का सारा बिखर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कबीरदास जी के अनुसार, जो मुझे अर्थ इसका ज़्यादा पसंद आता है, हम घर जालियां ताश का लिया मुराड़ा हाथ। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, विकार हैं, विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, ये सारे हमारे विकार हैं, कमियां हैं। अब मैंने अपनी इस कमियों को ज्ञान और प्रेम से जला दिया है, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया है। नाउ आई एम नॉट विद, ना लव है, ना लस्ट है, ना किसी चीज़ को पाने की मेरे अंदर भूख है, वो सब मैं छोड़ चुका हूँ। और कैसे छूटा है वो, ज्ञान की मशाल जब मेरे हाथ से। और जो घर जाले तास का, जो अपनी सारी इन सुख सुविधाओं को, सारे इन विकारों को छोड़ने के लिए तैयार है, वह मेरे साथ आ सकता है। ठीक है, हम दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हम घर जालियां ताश का, जितने भी विकारों का, सुख सुविधाओं का मेरे अंदर भरी थी, मैं सब अपने ज्ञान के प्रकाश में समाप्त कर चुका हूँ। जो घर जाले ताश का, जो अपनी सुख सुविधाओं को और अपनी कमियों को त्यागने के लिए तैयार है, वह मेरे साथ मेरे इस भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ सकता है। सभी दोहे मैंने आपको समझा दिए गए हैं, और अब इनसे प्रश्न उत्तर करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे MCQ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और साथ में आपको लघु प्रश्न के रूप में भी दिए जा सकते हैं। और अगर आप पीछे की एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर देखेंगे, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।